हाय सब्सक्राइबर्स, आज का बोर्ड्स की पढ़ाई पर आपका स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो चलिए अपना ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेते आता हूँ और पूरे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ते हैं। तो कैसे हम लोग का जो ब्लड है वो ह्यूमन बीइंग में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो वी हैव सीन इन प्रीवियस चैप्टर सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज। इन क्लास 9 we learned about blood being फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं कि ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। मीन्स ब्लड में एक फ्लूइड मीडियम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। इन बीच द सेल आर सस्पेंडेड, सेल होता है वो सस्पेंडेड होता है। और जो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन बेस्ड इन डिजॉल्व फॉर्म, ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है नाइट्रोजन बेस्ड, उसको डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इज कैरीड इन द रेड ब्लड सेल, जो मतलब हम लोग का जो ऑक्सीजन जो आता है बॉडी में, वो किसके द्वारा कैरीड किया जाता है लंग्स के पास, तो आरबीसी के द्वारा। in many other substance like salt are also transported by the blood। और भी कितने प्रकार के मतलब चीज़ें जो भी ब्लड के द्वारा जाता है। We does need a pumping organ to push blood through a body, a network of tubes to reach all the tubes and a system is placed to ensure that this network can be repaired if damaged। मीन्स यहाँ पर ऐसा कोई ट्यूब होना चाहिए जिससे ये जो भी जो जा रहा है वो वहाँ पर बिना रुके पंप होकर चला जाए, और एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है टिश्यूज का, जिससे ये चल जाए। एक सिस्टम होना चाहिए जिससे ये अगर कुछ खराबी भी आए तो रिपेयर हो जाए। ये देखिए हम लोग का सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट है। तो हम लोग का ह्यूमन हार्ट में नॉर्मल 4 चैम्बर होते हैं, और हम लोग का राइट टाइप में राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरीज और लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरीज होता है। तो पहले हम लोग ये चारों पार्ट को पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डबल 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 सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन प्रोसेस क्या होता है। तो आइए हम लोग अपना हार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच एज ए बिग एज द फिस्ट, because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. The heart has different chamber to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. The carbon dioxide rich blood has to reach lungs for the carbon dioxide to be removed and the oxygenated blood from the lungs to be brought back to the heart। मीन्स जो भी हम लोग का जो ब्लड आता है, ऑक्सीजन आता है, तो वो पहले उसको कैरी कर कर उसको मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है, जो जिसके लिए 4 चैम्बर हार्ट है, और उसको कैरी कर कर वापस से उसको ऑक्सीजनेटेड कर कर पूरे बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंपेड इनटू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ये कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे, इसका कहाँ कहाँ ब्लड पहले जाता है। तो वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल अपर चैम्बर। पहले हम लोग का जो अपर चैम्बर है वहाँ पर आता है, अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। The oxygen rich blood from the lungs come into the thin walled upper chamber of the heart of the left लेफ्ट एट्रियम में पहले आता है हम लोग का, और ऑन द लेफ्ट द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स एंड इट कलेक्टिंग दिस ब्लड
मीन्स पहले वो रिलैक्स होकर उसको कलेक्ट करता है, फिर वो देन इट्स कॉन्ट्रैक्ट फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड होता है वो दूसरे चैम्बर में ट्रांसफ़र हो जाता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, देन द muscular left ventricle contract, it turn, the blood is pumped to the body, deoxygenated blood come from the body, ब्लड जो deoxygenated जो ब्लड है वो बॉडी से आता है टू द अपर चैम्बर, जो अपर चैम्बर है वहाँ पर ऑन द राइट एट्रियम, एज इट एक्सपेंड एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा द कोरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट दिस ट्रांसफर ऑफ ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल बीच इज टर्न पम्प इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजेशन, फिर वो जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स के पास जाता है। सिंस द वेंट्रिकल हैव टू बी पंप blood into various organ, they have thicker muscular walls than to atria do, valves ensure that blood do not flow backward, means जो एट्रिया जो होता है मस्कुलर वाल वो इसके लिए होता है कि जो ब्लड है वो वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं कि आए, बैन दी एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन इंटर लंग्स में कैसे करता है। हार्ट से जो अब हम लोग ऑक्सीजन है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में आया है और यहाँ पर ऑक्सीजनेशन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स, ऑक्सीजन कहाँ इंटर होता है ब्लड इन द लंग्स, द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स इसका जो राइट और लेफ्ट है वहाँ पर हम लोग का जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड उसको रखने में आसानी पड़ता है। Such separation allow a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs such as bird and mammals. ये birds और mammals के लिए ज़्यादा ही यूजफुल होता है। This which continuously use energy to maintain their body for this purpose. The body temperature depend on the temperature in the environment. तो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे ही डिपेंड होता है। सच एनिमल लाइक एम्फीबियंस और एनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, तो जो हम लोग का रेप्टाइल्स है और एम्फीबियंस उसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स, मीन्स वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो सकता है। फीसेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर, और जो फीस होता है उसमें तो और 2 ही चैम्बर होता है एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड देयर and passes directly to the rest of the body. Thus, blood goes only once through the heart in the fish during one cycle. It passes through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle. In our vertebrates, this is known as the double circulation. मीन्स ऐसे ऐसे हम लोग का जो ब्लड है वो मतलब यही साइकिल चलते रहता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब लंग्स से जो वापस से निकलेगा वो हार्ट में जाएगा और हार्ट से पूरे बॉडी में उसको मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर से जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड है वो हार्ट में जाएगा और हार्ट से लंग्स में, फिर लंग्स से हार्ट में, मतलब यही जो प्रोसेस जो ये जो साइकिल चल रहा है यही सर्कुलेशन को हम लोग डबल सर्कुलेशन मेथड कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। तो द फोर्स ऑफ ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, मीन्स जो ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर जिसे बीपी की भी नॉर्मली जो इंसान कहते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन एट्रीज देन दी वेंस, जो एट्रीज होते हैं उसमें ये प्रेशर ज़्यादा होता है। This the pressure of blood inside the artery during ventricle systole contraction is called systolic pressure, and pressure in artery during ventricular diastole relaxation and the diastolic pressure. The normal systolic pressure is 120 mmHg and the diastolic pressure is 80 mmHg। मीन्स जो हम लोग का जो
सिस्टोलिक प्रेशर है वो कितना है 120 mm का है एजी, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mg, और कॉन्ट्रैक्शन को ही हम लोग एक सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और रिलैक्सेशन को डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो इसके लिए एक मशीन आता है, उसको हम लोग स्पाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। द ब्लड pressure is measured in the instrument called a sphygmomanometer. High blood pressure is also called hypertension and is caused by the contraction of arteries, means जब आर्टरी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उससे ये प्रेशर जो हाई प्रेशर आता है उसी से ब्लड मतलब बीपी हाई हो जाता है, जिससे आप लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। which result in the increase of resistance of blood flow, इससे ब्लड का जो फ्लोइंग होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इट कैन बी लीड टू द rupture of the artery and इंटरनल ब्लीडिंग, और अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी मीन्स नाक से खून आना, ये सब भी हो सकता है, क्योंकि जिसका बीपी हाई होता है उसका मतलब ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पर होता है ट्यूब्स, जिससे जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सिंस द बॉडी इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। The arteries have a thick stellate walls when connect the blood from other organ and bring it back to the heart। जो हम लोग का जो आर्टरीज होता है वो ब्लड को कैरी करता है हार्ट से, और वहाँ से वेरियस बॉडी को मीन्स वापस से वो ऑक्सीनेटेड ब्लड सबको सप्लाई करता है। और जो हाई प्रेशर जो मतलब लग आर्टरीज को जो लगता है वहाँ पर थिक स्टाइलिक वाल्स होते हैं, जिससे वो वाल को प्रेशर लगाने में यूजफुल और हेल्प करते हैं। और फिर वेन्स जो होते हैं वो ब्लड को कलेक्ट करते हैं, और फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट बॉडी पार्ट से वेन्स ब्लड को कैरी करते हैं एंड ब्रिंग इट टू द हार्ट, फिर हार्ट के पास आता है। दे डू नॉट नीड ए थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इंस्टेड दे हैव ए valves that ensures that the blood flow only in one direction। अब जब ब्लड को जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब जाता है हार्ट में वापस से, तो उसके लिए ज़्यादा प्रेशर का ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई स्पेशल थिक वॉल का कोई मतलब ये नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड है वो वापस से रिवर्स नहीं होगा, वही एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ऑन रीचिंग ए ऑर्गन और ए टिश्यू द आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जो जब हम लोग का जो आर्टरी है जो जब रीच करता है तो वो मतलब धीरे धीरे वो बहुत ही छोटा से छोटा वेसल्स में वो मतलब कन्वर्ट होते जाता है टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद द इंडिविजुअल सेल्स, मीन्स सबका हर एक सेल के पास वो ब्लड पहुंच सके, इसलिए छोटा से छोटा वो बनकर सप्लाई करता है। द स्मॉलेस्ट वेसल डैट हैव वॉल्स बीच आर वन थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। और सबसे छोटा मतलब जो ये आर्टरी जो कन्वर्ट हो जाता है उसे हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल टेक्स प्लेस across thin wall। The capillaries then join together to form vein that convey the blood away from the organ or a tissue। यही कैपिलरीज मदद करता है वो ब्लड मतलब हर एक बॉडी ऑर्गन में सप्लाई करने में। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, तो व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप ए लीक, मीन्स कहीं से अगर आपके बॉडी में मतलब खून बह रहा है, मतलब कहीं से खून का लीकेज है, तो उसको कैसे मतलब क्या करेंगे उस समय, थिंक व्हाट हैव टू डू एट ए टाइम। तो सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड, और मतलब जब ब्लीडिंग होता है, जब चोट लग जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस सिस्टम टू बी मिनिमाइज। अब उसको कैसे भी कर मिनिमाइज करना है, मतलब जो ब्लड जो लीक हो रहा है
उसको रोकने का कोशिश करना है। लीकेज वुड बी लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर, अगर लीकेज होगा तो उससे लॉस ऑफ प्रेशर हो सकता है। विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम, और पंपिंग सिस्टम उससे हार्म हो सकता है। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, और उसके लिए एक प्लेटलेट सेल है जो उसको सर्कुलेट करता है अराउंड द बॉडी, एंड प्लग दिस लीक बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी। मतलब वही जो उसको रोकना है लीकेज को, और जब ये ब्लड जो क्लॉट करेगा मीन्स ये ऐसे ही साइकिल जब चलते रहेगा तो अपने से मतलब वो लीक सुधर जाएगा, मीन्स लीक मतलब ठीक हो जाएगा। तो लिम्प, ये लिम्प क्या होता है, तो देयर इज अनदर, इसको ये भी एक अनदर फ्लूइड है ब्लड का, लिम्प जिसको कहते हैं, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। इसे हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। इसमें भी पोर्स प्रेजेंट होता है कैपिलरीज जैसा, और सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल escape into intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph. It is similar to the plasma of a fluid, but इसमें ये कलरलेस होता है और इसमें लेस प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू कैपिलरीज। और lymph drain into lymphatic capillaries from the intercellular space be joined to form a large lymph vessel that finally open into a large vein. A lymph carry digestion and absorb fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood। और जो भी हम लोग का जो ब्लड होता है वो लिम्फ मतलब फैट ये सब ये कैरी करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स लिम्फ का ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं है, और ये कलरलेस और ये लेस प्रोटीन होता है। तो आज हम लोग पढ़ लिए कि वाट हाँ कैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो ब्लड है वो ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट।